आपको बता दें कि 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद सदर मुर्मू का खिताब 27 जून को होगा, जब सदर मुर्मू दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। 18वें लोकसभा का पहला इजलास आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत पार्लियामेंट के 9 मुंतखब अरकान रुकनीत का जो उन्होंने हलफ लिया। पहले सेशन ही काफी हंगामा खेज देखा गया। अपोजिशन 26 जून को स्पीकर के इंतखाब पर बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को घेरने की भी कोशिश करेगी। वहीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के कानून साज भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आज सुबह उन्होंने हलफ लिया और फिर महताब ने लोकसभा के लीडर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ऐवान के रुकन के तौर पर हलफ लेने के लिए उन्हें कहा और उन्होंने जो प्रोटेम स्पीकर है उन्होंने जो दीगर अरकान पार्लियामेंट है उनको हलफ दिलाया। वहीं आपको बता दें कि 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब होगा। 27 जून को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाली हैं। आपको बता दें कि 18वें लोकसभा का पहला इजलास है जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 293 सीटें हासिल की है और इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस के साथ 234 सीटें हासिल की है। वहीं इस बार पार्लियामेंट का इजलास देखने वाला होगा क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी पूरी तैयारी के साथ आया है और इस बार अपोजिशन भी मजबूत है और देखने वाली बात यह होगी कि अपोजिशन किस तरह हुकूमत को घेरती है और किन मुद्दों पर घेरती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हलफ लिया। मैं श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आगे बढ़ते इधर 18वां लोकसभा का इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क के लोगों ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक अजीम फतह है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी भी अब 3 गुना बढ़ गई है, इसलिए हमवतनों को यकीन उन्होंने दिलाया कि वो तीसरी बार हुकूमत में 3 गुना ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे और 3 बार नताइज भी हासिल होंगे। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे पाकिस्तानी वफद और वर्ल्ड बैंक का वफद सख्त सिक्योरिटी के बीच किश्तवाड़ पहुंच गया है और जहां पे वो जेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। साथ ही साथ दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट के तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। सिंध तवास के आबी ज़खायर का मुआयना किया जाएगा। वफद के अरकान को आर्मी हेलीकॉप्टरों में किश्तवाड़ ले जाया गया, जहां जिला किश्तवाड़ में जेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का ये वफद दौरा करेगा, मुआयना करेगा और दरियाई चिनाब पर जारी कामों का मौका पर जायजा लिया जाएगा कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक काम हो रहे हैं। इसका
बखूबी से जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ममालिक के सिंध तोआस माहिदे के अरकान के अलावा गैर जानिबदार मुबासरीन भी किश्तवाड़ में उतरे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें और एक्सक्लूसिव विजुअल्स जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में ये वफद पहुंचा है। उसके बाद ये खिते चिनाब दौरा करेंगे, जहाँ पे जो जारी काम है उसका जायजा लेंगे। 17 जून से ये वफद का दौरा जो है जम्मू कश्मीर वो शुरू हुआ था और 28 जून तक ये दौरा इनका जारी रहेगा, जिस दौरान वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वहाँ जो तामीराती काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे कि क्या एक्ट के तहत ये काम हो रहा है या नहीं, मुआहदे के तहत ये काम हो रहा है या नहीं। और आज फिलहाल ये वफद किश्तवाड़ पहुँच गया है, जहाँ पे किश्तवाड़ में ज़ेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का दौरा किया जाएगा और दरियाई चिनाब पर जो काम जारी है उसका भी मौके से जायजा लिया जाएगा। सीधा किश्तवाड़ चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान हमारे साथ है। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, पाकिस्तानी और वर्ल्ड बैंक का वफद वहां पे पहुंच चुका है, क्या कुछ तैयारियां हैं और सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं? जरिए इनको यहाँ पर लाया गया है। इसमें हमारे पास जो सोर्सेज से खबर आई है कि पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क के करीब 19 से 20 इसमें मेंबर शामिल हैं, जिसके अलावा जो जम्मू माफी के हिंदुस्तान के डेलीगेट्स भी इसमें शामिल हैं। एक बड़ी टीम जो है इस समय किश्तवाड़ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का दौरा कर रही है, क्योंकि चिनाब नदी जो है ये भी इंटर स्क्वाड्रन ट्रीटी के तहत कवर्ड है। हमने अक्सर देखा है जब भी यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो पाकिस्तान की टीम के एक रूटीन विजिट उनकी वहाँ पर रहती है और वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई वायलेशन तो नहीं हुई है। हालांकि ऑफिशियली इस विजिट को लेकर कोई ब्रीफ नहीं कर रहा है, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये टीम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर जा रही हैं। अभी ये टीम जो है रटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का दौरा कर रही है, जहाँ पर वो जो ग्राउंड रियलिटी है जानेंगे, क्योंकि कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन भी रेज की गई हैं। तो माना जा रहा है इसके बाद दौरे के बाद ही जो स्टेटमेंट आएंगे वो उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि इस समय ना ही किसी को वहां पर प्रोजेक्ट साइट पर कवरेज करने की इजाजत दी जा रही है, ना ही किसी के बात करने की। तो कुल मिला के ये जो डेलीगेट्स हैं ये किश्तवाड़ के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका दौरा कर रहे हैं। जी जरूर। तो किस किस जगह का ये आज दौरा करेंगे और दौरे के हवाले से किस तरह के इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, किश्तवाड़ में इस समय 4 प्रोजेक्ट जो हैं चिनाब नदी पर बन रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 4 हैं। अब तो कल से ही यहाँ पर हमने देखा है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट देखी गई और जो जहाँ पर इनको रहना था वहाँ पर एक बड़ा सिक्योरिटी ग्रिड बना दिया गया है। जहाँ जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। तो इंश्योर किया जा रहा है कि पूरी उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है। उसके साथ ही कहीं ना कहीं अनऑफिशियली मीडिया को भी डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप इसको दौरे को कवर ना करें। तो ऐसा कदम उठाए जा रहे हैं, हम हमारी समझ से बाहर हैं। लेकिन काफ़ी जो यहाँ पर हमें मूवमेंट ऑफिसर्स की और जो डेलीगेट्स के देखने को मिली है, अभी जो प्रोजेक्ट साइट्स पर क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम चाहे बेशक वहाँ पर डायरेक्शन दी जा रही है कि मीडिया को दूर रखा जाए, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अपने दर्शकों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए पल पल की खबर हम इन दौरे को लेके उन तक पहुंचाते रहे। चलिए अजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये अहम दौरा आज पाकिस्तानी वफद और वर्ल्ड बैंक का वफद जो है वो किश्तवाड़ पहुंच गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और दौरे के दौरान वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। साथ ही साथ दरियाई चिनाब पर जो काम हैं, तरक्याती काम, उनका जायजा लिया जाएगा कि क्या इंडस वाटर जो एक्ट है उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है या नहीं, इसका भी वो जायजा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस जहां लगातार जुड़ी हुई है, कार्रवाई उस हवाले से जारी है। वहीं अब खबर यह है कि एनिमीज एजेंट्स एक्ट जम्मू कश्मीर में जल्द लागू हो सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दुश्मन एजेंट एक्ट जल्द लागू हो सकता है, जिसके तहत मिलिटेंट मुआविनीन को एक्ट के तहत सजा दी जाएगी और इस एक्ट के तहत फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। उन लोगों को जो मिलिटेंटों की मदद कर रहे हैं, मिलिटेंट मुआविनीन हैं, उनके लिए फांसी या उम्र कैद की सजा इस एक्ट के तहत होगी। और UAPA से भी सख्त ये कानून है जो जल्द ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता है। DGP RR7 इस वाले से क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं।
पुलिस के एक आला लॉ ऑफिसर से बात कर रहा था कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और क्या उनका मकसद होता है कि डराएं और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएं। तो इस तरीके का जो होता है, तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं है। ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना है। इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है, ये उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, मैं कहीं किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। देयर इज नो अदर ऑफ मने पनिशमेंट। इट इज ए हार्शर लॉ देन यूएपीए। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड acting as an agent of the enemy who are coming from outside, who have no locus standi here। वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, और इनको सजा दिलाएंगे। 2, 1 is the standard of evidence, you see, and secondly the quantum of offense. If it is proved, special courts have to be established according to that act. They will be tried according to a special judge, by a special judge. Now if it is proved, there is no less punishment other than the two which I mentioned. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर के हवाले से बात करेंगे, और बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का अहम इजलास होने वाला है, और इस इजलास की सदारत खुद पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती करेंगी। असेंबली इंतखाबात को लेकर इस इजलास में हिकमत अमली तय पाई जा सकती, और अहम और ख़ास बात यह कि इस अहम इजलास में कई लीडरों की घर वापसी हो सकती है, यानी जो लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी से नाराज है, उनकी अब इस अहम इजलास में घर वापसी हो सकती है। तो इस अहम इजलास पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही ये इजलास मुनक्कद होने वाला है, जिसकी सदारत खुद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा करेंगी, और जहां असेंबली इंतखाबात को लेकर हिकमत अमली तय पाएगी, वहीं जो लोकसभा इंतखाबात में पीडीपी की कारकर्दगी रही, कहीं से भी पार्टी का खाता नहीं खोला, उस पर भी जायजा लिया जाएगा, और साथ इस पर भी जायजा लिया जाएगा। और साथ ही साथ अहम और खास बात यह कि कई लीडरों की घर वापसी भी हो सकती है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग पीडीपी ने बुलाई है, कब ये इजलास होगा, और अहम बात यह कि खबरें यह भी है कि कई अहम लीडरों की घर वापसी हो सकती है, तो कौन ये लीडर होंगे जिनकी घर वापसी मुमकिन है या हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप ज़रूर देखेंगे तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है, जो हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन कर दिया कि 30 या 31 तारीख को ये इजलास जो है वो मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मौजूद रहेंगी, नईम अख्तर अंद्राबी जो पार्टी के सीनियर लीडर है वो मौजूद रहेंगे, सरताज मदनी मौजूद रहेंगे, अब्दुल गफ्फार सोफ़ी, मोहम्मद यूसुफ मीर, और इस तरीके से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो ऑलरेडी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं
उन सबको तलब किया गया है इस इजलास के अंदर। और ये इजलास दो तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक ये कि लोकसभा इंतखाबात में जिस तरीके की शिकस्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उठानी पड़ी है, उसके बाद एक बड़ा रिव्यू होगा, असेंबली सेगमेंट वाइज और दीगर चीज़ों पर तबादला ख्याल होगा। एक तो ये होगा। दूसरा, क्योंकि लोकसभा के बाद अब जनरल असेंबली के इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं और इस ज़मन में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना लंगर लंगूर कस चुकी है, तैयारियों में मसरूफ हो चुकी हैं। तो यहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास तलब कर रही है, जहां पर आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। और यही वो इजलास होगा जिसमें प्रोबेबल कैंडिडेट यानी जिन्हें जो लगभग मुत्तफिका कैंडिडेट होंगे असेंबलीज के अंदर, उनको सामने रखकर डिस्कशंस की जाएंगी। या दो दो तीन तीन लोगों का पैनल बनेगा, जिसके बाद ऑलमोस्ट एक प्रोसेस पार्टी के अंदर शुरू होगा कि हमने असेंबली इनके अंदर किस तरीके से जाना है। जिन असेंबली सेगमेंट्स के अंदर पार्टी लीडर छोड़ के चले गए हैं, हमारे पास इतलात ये है कि 5 से 6 ऐसे पार्टी लीडर्स हैं जो लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ राब्ते में हैं और वापस पीडीपी में आना चाहते हैं। और इस ज़िमन में भी लगातार जो है मशावरतों का सिलसिला चल रहा था। अगरचे पहले पीडीपी का एक मन था कि जो पार्टी छोड़कर चला गया उसको वापस आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वो मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में इस बात का भी फैसला लिया जाएगा, ये जो 5-6 लीडर्स वापस आना चाहते हैं, क्या इन्हें पार्टी के अंदर रखा जाए या नहीं। हमारे जो हाईली प्लेस सोर्सेज हैं उनमें साउथ कश्मीर के भी कुछ हैं, कुछ नॉर्थ कश्मीर के हैं, कुछ सेंट्रल कश्मीर के जो लीडर छोड़ के चले गए थे वो वापस आना चाहते हैं पीडीपी के अंदर। तो एक ओपिनियन पीडीपी के अंदर ये है कि उन्हें वापस लाके क्या फ़ायदा है, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा ओपिनियन ये है कि चलिए हमने चुनाव में उतरना है, अगर 10 लोग हमारे साथ और ज्वाइन करेंगे तो और ज़्यादा मजबूत पार्टी होगी। अब देखना होगा जब नईम अख्तर अंद्राबी, मोहम्मद यासीन कोशीन साहब और दीगर लोग, सरताज मदनी और दीगर लोग बैठेंगे, वो इस बड़े इशू को किस तरीके से हल करेंगे कि क्या पार्टी के अंदर वापस उन्हें अलाउ किया जाए या नहीं, या दरवाजे जो बंद किए गए बंद है, हम आगे नए चेहरों के साथ आगे बढ़े। तो एक बड़ा फैसला ये भी होगा, लेकिन सबकी नजरें 30 तारीख पर होंगी, जहां पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास श्रीनगर के अंदर होगा और जम्मू से भी कोई आधे दर्जन के करीब लीडर्स को तलब किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ थे और बता रहे थे कि 30 जून को यह इजलास होने वाला है जिस पर सबकी नजरें होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का ये इजलास होगा जिसकी सदारत खुद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती करेंगी। और इस इजलास में जहां लोकसभा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, पीडीपी का कहीं पे खाता नहीं खुला, कोई सीट वो अपने नाम नहीं कर पाई, उस पर जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ असेंबली इंतखाबात को लेकर भी हिकमत अमली तय पाएगी। साथ ही साथ 5 से 6 लीडर ऐसे हैं जिनकी घर वापसी हो सकती है, उन पर भी मुशावरत की जाएगी, क्या उन्हें पार्टी में फिर से उन्हें वापस लाया जाएगा या नहीं, उस पर भी इस अहम इजलास में बातचीत होगी। चलिए, बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हो रही थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जहां पे उन्होंने 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामान को जो है उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इन तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद देता हूं जो आज हलफ उठा रहे हैं, बिशमूल वो लोग भी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनमें आगा मेहदी और रूहुल्ला है, मियां अल्ताफ है, इंजीनियर अब्दुल रशीद है। और उन्होंने उन लोगों को भी मुबारकबाद दी है और कहा कि यह हमारी जमहूरियत के लिए एक अहम मौका है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि जबकि शुमाली कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर रशीद को मुंतखब किया है, उन्हें हलफ उठाने और अपने हलकों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन कैदियों के साथ होने वाली नाइंसाफी को पहचानना भी उतना ही ज़रूरी है जो इंतखाबात में हिस्सा लेने की काबिल नहीं या तैयार नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे अराकीन असेंबली इंजीनियर रशीद समेत तमाम कैदियों के लिए इंसाफ का मुतालबा उन्होंने कहा है, करेंगे भी और किया भी है। और उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद उन कैदियों की फौरी रिहाई तक का वापस कश्मीर की जेलों में मुंतकिली का भी मुतालबा जारी रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारे अहम मुतालबात में से एक 5 अगस्त 2019 के बाद हिरासत में लिए गए तमाम अफराद के लिए वसीतर आम माफ़ी है।
काबी उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में इन बातों का इजहार किया है। एक तरफ से जहां उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद पेश की है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर के जेलों में कैद है उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाना जाया चाहिए और साथ ही साथ उनकी रिहाई भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा सब जेल में गैस सिलेंडर धमाके के दौरान जख्मी होने वाला सोपोर का एक कैदी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा है। 19 जून को कुपवाड़ा जेल में होने वाले धमाके में कम से कम 9 कैदी जख्मी हुए थे। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उनमें से आज एक कैदी सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। जख्मी की शनाख्त शाहनवाज अहमद शाह वल्द सज्जाद अहमद साकिन डांगरपोरा सोपोर के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक पुलिस थाना तरजू में NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में FIR में वो मुलव्वस था। आपको बता दें कि जेल में धमाका रसोई गैस में सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था और इस सिलसिले में पहले ही मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर लवाकिन का कहना था कि वो घर का अकलौता कमाने वाला था। 10 जनवरी न्यूयॉर्क दोपन जुर्म मगर यह पान तथ रट मे बदल नफर तमो पे अम सुंद नाव दितमुत अम आय दोपस पृछ दोपक नीन तत पे आज तम कपार सब जेलस मज अमिस बगैर बे सहारा कहें यह गो मकान न बाग न जमीन बच्चे अमिस तमन कह सहारा बे जनान लकट बस तम खाम बच्चे अगर तम तु तुह पे पे धमाक गो ना तो इतला फेसबुकस वो इतला कह फेसबुकस वो फेसबुक पे मालूम अत बोज अत शाह जान शाहनवाज बत तौर तत नदमत बस खसान यो पे खबर कत रात 1 बजे तमिस बिचारिस ग्लूकोज यो चलान तत तो द्राय 1 बजे सुबह वो 6 दोपक चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में मुश्ताक ग्रुप होटलियर्स की तरफ से एक वाकाथान का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की एक ख़ास तादाद ने शिरकत की। मुश्ताक ग्रुप होटलर्स की जानिब से पोलो व्यू से रेडिसन कलेक्शन राजबाग तक RHG वॉकथॉन का इनेकाद किया गया जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। वॉकाथान का इफ्तिताह मुश्ताक ग्रुप ऑफ होटलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम चाया और नसीम चाया ने किया। इस मौके पर मुकामी अफराद, अमला, इवेंट पार्टनर्स, ट्रैवल एजेंट भी इस तकरीब का हिस्सा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बारामूला उडी इनकाउंटर के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है जबकि दूसरे मिलिटेंट की लाश भी बरामद हुई है। ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने है जहां पे उड़ी झड़प में 2 दरअंदाज हलाक हुए हैं और दूसरे दरअंदाज की भी लाश बरामद हुई है जबकि आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। फौज और BSF का ऑपरेशन तीसरे दिन में आज दाखिल हुआ है। बारामूला जिला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया है जबकि दूसरे मिलिटेंट की लाश भी बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। ताहम इधर इलाके में फ़िलहाल फौज और BSF की तरफ से तलाशी कार्रवाई और ऑपरेशन लगातार आज तीसरे रोज़ भी जारी है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही है। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।